हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी कविता है। इसके लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बसती रहती है मैं न फिक्र करता हूं। हाँ, जब बसती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूं। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिफ की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी हुई गई है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक पढ़क्कू थे। पढ़क्कू कहते हैं बच्चों जो हर समय पढ़ने लिखने में ही लगा रहे, उसे कहते हैं पढ़क्कू। अब जो पढ़ने वाला होगा वो तेज तो होगा ही। तो एक पढ़क्कू थे जो हर समय पढ़ते रहते थे, वो बहुत ही तेज थे। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र बच्चों एक तरह की विद्या होती है, विषय होता है जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। ये भी और विषयों की तरह ही ये भी एक विषय होता है। तो वो क्या पढ़ते थे? तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। जहां कोई भी बात नहीं होती थी वहां भी कोई ना गढ़ना यानी बनाना, वो वहां भी कोई ना कोई बात बना ही लेते थे। तो यानी एक पढ़क्कू थे जो हर समय पढ़ते रहते थे, वो बहुत तेज थे, वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे और जहां कोई भी बात नहीं होती थी वहां भी वो कोई ना कोई बात बना ही लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। एक दिन, रोज कहते हैं दिन को, एक दिन वे बड़े चिंता उनको हुई, उनकी समझ में ये बात नहीं आई, वो कुछ नहीं समझ पाए कि कोल्हू बच्चों कहते हैं जिसमें हम तेल निकालते हैं। आजकल तो मशीनों के द्वारा तेल निकाला जाता है, लेकिन पहले कोल्हू में तेल निकाला करते थे। कोल्हू में एक लकड़ी का होता है, उसके अंदर जिस भी चीज का, जैसे आपका सरसों हो गई और मूंगफली हो गई, तिल हो गए, उनको डाल देते हैं और उसमें जिसका तेल निकालना होता है वो उसमें डाल देते हैं और उसका एक डंडा जो है वो बैल की गर्दन से लगा होता है। बैल उसमें चारों तरफ जब घूमता है और उस चीज के ऊपर दबाव पड़ता है तो उसमें से जो है तेल निकलता है, तो उसको कोल्हू कहते हैं। तो एक रोज वे बड़े चिंता में थे, उनकी समझ में नहीं आया कि बैल
कोल्हू में कैसे बिना चलाए, जब बैल को कोल्हू में बच्चों बैल जो है चारों ओर घूमता रहता है, उसे कोई नहीं चलाता। उसकी गर्दन में एक लकड़ी लगी हुई होती है और उसी से वो है जो है चारों तरफ वो घूमता रहता है। तो उनकी समझ में नहीं आया कि बैल जो है कोल्हू में बिना चलाए अपने आप ही कैसे चलता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। वो कई दिनों तक सोचते रहिए कि इस कोल्हू का जो मालिक है वो जो है बहुत ही जो है विचित्र है, जिसने बैल को कोई उपाय बता रखा है, कोई उपाय सिखा रखा है जिससे कि बैल बिना चलाए ही अपने आप जो है घूमता रहता है, कोल्हू में अपने आप घूमता रहता है। तो उनको बड़ा कई दिनों से चिंतित तो थे, तो सोचने लगे कि इस बैल का जो है मालिक वो बहुत ही विचित्र है, जिसने अपने बैल को सिखा रखा है कि वो बिना चलाए स्वयं चलता रहता है, घूमता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिया कैसे। एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया तो वो बैल के मालिक के पास गए और उससे उन्होंने पूछा कि आप जो है बिना देखे ये कैसे जान लेते हैं। भेद कहते हैं बच्चों आपके रहस्य को, या गुप्त बात होती है। आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि आपका बैल जो है वो कोल्हू में कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कि जो तुम्हारा ये कोल्हू में बैल लगा हुआ है ये चल रहा है या अड़ता का मतलब है कि रुक गया है। जो तुम्हारा ये कोल्हू है इसमें जो तुमने बैल को लगा रखा है, तुम्हें ये भेद यानी तुम्हें ये बात कैसे पता चलती है कि ये जो है घूम रहा है या रुका हुआ है, और खड़े होकर के जो है यह जुगारी कर रहा है। यानी बच्चों कहते हैं जानवर जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद पहले तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद लेकिन वो खड़े खड़े जो गाय होती है आपका बैल होते हैं वो खड़े वो जो है जुगाली करते हैं, यानी उसको मुंह आपने देखा होगा जानवर ऐसे मुंह चलाते रहते हैं तो उससे उनकी पाचन उनका जो खाना होता है उसको पच जाता है, उसको यानी वो उनकी वो पाचन क्रिया होती है, उसको जुगाली करना कहते हैं। कि तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि तुम्हारा ये बैल खड़ा है या जो है ये जुगाली कर रहा है, यानी कोल्हू में घूम रहा है या खड़ा होकर के जुगाली कर रहा है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने कहा इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि बैल की गर्दन में घंटी पड़ी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो मालिक ने कहा, बैल के मालिक ने कहा कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, उसके आपको क्या बैल के गले में घंटी दिखाई नहीं पड़ रही है। जब तक वो बजती रहती है तो तब तक मुझे कोई भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि जो है बैल घूम रहा है, क्योंकि बैल के गले में घंटी है। और जब चलने से जो है जब बैल चलता है कोल्हू के चारों ओर घूमता है तो घूमने से जो है उसके गले की घंटी जो है वो हिलती है तो बजने लगती है। तो इसमें वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जब तक घंटी बजती है मुझे लगता है कि बैल घूम रहा है। हाँ जब घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मैं दौड़ करके आता हूँ और थोड़ी सी जो है उसकी पूंछ को पकड़ के हिला देता हूँ, है ना। जैसे ही जो है घंटी बजनी बंद होती है मैं आता हूँ और धीरे से जो है बैल की पूंछ को पकड़ के हिला देता हूँ, तो फिर बैल चलने लगता है। कहा पढ़कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिफ की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो पढ़कू ने कहा तुम सदा यानी तुम हमेशा के लिए हमेशा से ही मूर्ख हो, तुम मूर्ख ही हो। तुम जो है तर्क की बातों को क्या समझ सकोगे, तुम कैसे हो, तुम तो मूर्ख हो और तुम जो है तर्क की बातें कैसे समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर किसी दिन तुम्हारा जो कोल्हू में ये बैल लगा हुआ है अगर ये सोच समझकर अपनी मर्जी से अड़ जाए यानी रुक जाए, अगर किसी दिन तुम्हारा जो कोल्हू में बैल है यह अपनी मर्जी से चलना बंद कर दे और एक जगह पे खड़ा हो जाए और उस जगह पे खड़े ही अपनी गर्दन को खूब हिलाए, है ना। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अगर किसी दिन बैल अपनी मर्जी से खड़ा हो जाए, चले नहीं और अपने ही स्थान पे खड़े खड़े अपनी गर्दन हिलाता रहे,
है ना। तो घंटी तो बजती रहेगी, तुम सोचोगे कि हमारा जो बैल है वो तो कोल्हू में घूम रहा है, हमारा तो तेल निकल रहा है, बैल जो है कोल्हू में घूम रहा है तो हमारा तो तेल निकल रहा है। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि बैल खड़ा खड़ा ही अपनी गर्दन हिलाए, घंटी तो बजती रहे, तुम बेफिक्र रहो कि बैल तो अपना काम कर रहा है, उस दिन क्या शाम तक तुम्हें एक बूंद भी तेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी बैल तो अपनी जगह में खड़ा हो, जब बैल घूमेगा नहीं कोल्हू में तो तेल उसमें से निकलेगा नहीं, तो उस दिन तो तुमको शाम तक एक भी बूंद तेल नहीं मिल पाएगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक जो है हंसने लगा और बोला कि पड़कू तुम यहां से जाओ, तुमने जो अपना ये तर्क सीखा है, जो अपना ये ज्ञान सीखा है, इसे जो है अपने साथ ही ले जाओ और इसे कहीं और फैलाओ। इस ज्ञान की हमको यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पर पाया है। तो जो बैल के मालिक थे वो बोले कि पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ, जो तुम्हारा ये ज्ञान है, जो तुम्हारा ये तर्क है, इसकी बातें तुम किसी और को सिखाना, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और हमारा जो बैल है ये केवल माया है। ठीक है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो केवल एक माया है। और जो हमारा बैल है अभी तक उसकी तर्कशास्त्र उसकी समझ में नहीं आता है, वो बहुत सीधा साधा है और वर्षों से हम जिस तरीके से उसको चला रहे हैं वो उसी तरीके से अपना काम कर रहा है। तो बच्चों कैसी थी ये कविता? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।